नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करें योग, रहे निरोग, इसी संकल्प और विचार के साथ जो है आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो आपको ऐसे में कौन से योग करना चाहिए, कौन से आसन करना चाहिए, और फिर जो अंत में मैं बताऊँगा कि आपको जैसे इसमें क्या क्या खाना चाहिए। तो खाने के लिए आज जो मैं आपको एक डाइट चार्ट जो है अंत में मैं एक दे दूंगा, जिससे कि आप उसको फॉलो करें। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उस डाइट चार्ट को फॉलो करें, तो उससे जो आपको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि जितने भी मेरे अपडेट्स आते हैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो, वो आप तक जो है रेगुलर जो है आप तक जो है पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप के साथ शुरू करेंगे। दोनों हाथों को बराबर में लेते आएंगे, सांस लेंगे 1 2 3, नॉर्मल कर लेंगे 4 5 6 7 8 9 10, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे सेंटर में, पीछे सांस छोड़ देंगे 1, फिर से सेंटर में लेंगे 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 4, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 5, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 6, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 7, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 8, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 10, वापस आ जाएंगे। सर्कल करेंगे हाथ को 5 टाइम्स आगे और 5 टाइम्स पीछे। और जब सर्कल करेंगे दोनों हाथों को उठाएंगे इस तरीके से, सांस लेते हुए उठाना है। तो दोनों कंधे जो आपके कान के नज़दीक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसी को अपोजिट करेंगे 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे। शुरुआत करेंगे, आप इसकी शलभासन से शुरुआत करिए। सबसे पहले पेट के बल लेट जाए, इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है आपको। दोनों हाथों को जो है अपने हिप के ऊपर, तो इनर थाई के ऊपर जो है प्लेस कर लेना है अच्छे से, इस तरीके से। ठुड्डी को जो जमीन पर रख लेना है, दोनों हाथ अंदर। सांस लेते हुए एक पैर को पीछे से उठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। फिर से सांस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे। सांस लेंगे, दोनों पाँव को ऊपर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस आ जाएंगे धीरे से। इसको जो है आपको जो है 3 बार करना है। पहले एक बार बताया मैंने, एक बार मैंने शुरू जो था 10 सांस ले रहा था और फिर 10 सांस छोड़ रहा था, लेकिन पोजीशन को होल्ड किया हुआ था। आपको इसी तरह जो आप इसको बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया हो। मैंने आपको करके दिखाया 10 बार, उसको जो है आप अपनी कैपेसिटी और क्षमता के हिसाब से जो है 20 बार 30 बार भी कर सकते हैं। एक पाँव से करें फिर शुरू में, फिर उसके बाद जो है दूसरे पाँव से करें, फिर वापस आ जाएं। अब जो हम करेंगे सेतु बंधासन करेंगे और फिर चक्रासन करेंगे। सेतु बंधासन के लिए जो है इस तरह से मैट पे लेट जाए आराम से। पहले दोनों हिप को ऊपर उठा लेना है आपको, इस तरीके से रखना है। इसी पोजीशन में रहेंगे आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस आ जाएंगे, फिर से दोनों पाँव को पकड़ लेंगे आराम से। जितनी देर आपने सेतु बंध आसन किया है उतनी देर आपको इस तरह भी दोनों पाँव को पकड़ के रखना है। अगर आपने 20 सेकंड तक किया है तो 20 सेकंड तक ऐसे पकड़ के रखेंगे। अगर आपने 10 सेकंड तक किया है तो 10 सेकंड तक यू हैव टू होल्ड योर पोजीशन लाइक दिस। दिस इज द काउंटर पोज ऑफ सेतु बंधासन ब्रिज पोज। फिर से वापस आ जाएंगे धीरे से। फिर से एक बार सेतु बंधासन करेंगे। दोनों पाँव को इस तरीके से लाएंगे। एक पाँव को ऊपर उठाना है। अपने जो है नाखूनों को देखेंगे पैर को। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। दूसरे पाँव को उठाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। फिर से दोनों पाँव को पकड़ेंगे। अगर हमने 10 बार किया है तो 10 बार जो है इसको पकड़ के रखना है। अगर आपने 10 सांसों तक किया है तो 10 सांसों तक इसको जो है पकड़ के रखना है। फिर जो है वापस आ जाना है। फिर से धीरे से लिफ्ट करेंगे दोनों हिप को। दोनों हाथों को आराम से पीछे रखेंगे अपने दोनों कानों के बगल में। हल्का सा लिफ्ट करेंगे। नेक को फ्लोर पे रख लेंगे पहले इस तरीके से। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ को थोड़ा सा पास लेके जाएंगे। फिर जो है सीधा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे धीरे से। दोनों पाँव को पकड़ेंगे इस तरीके से और ऊपर की ओर। अपने जो है नोज को वो घुटने के बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी पोजीशन में रहेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे। इसे आप जो है 1 से 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 सेट और 20-20 सेकेंड जो करना है। इसके बाद जो है थोड़ा सा एक सेतु बंधासन का वेरिएशन करेंगे। फिर एक बार और जो है उसके बाद जो है चक्रासन करना है। एक पाँव को इस तरह से रख देना है। यहाँ पे लिफ्ट करना है। दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे। हल्का सा आप कमर पे रख सकते हैं कमर को लिफ्ट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। दूसरे पाँव को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे आराम से। दोनों पाँव को फिर से हग करेंगे। सर को नीचे रख लेंगे। हल्का साइड टू साइड आप रोल कर सकते हैं जिससे कि हल्की मसाज मिल जाए बैक को और बैक हल्का सा आपका जो है रिलैक्स हो जाएगा। इसमें सांसों की जो गति रखेंगे वो आपकी नॉर्मल ही रहेगी। मध्यम गति से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इसके बाद एक बार जो है और फिर से चक्रासन करेंगे। हिप को इस तरीके से उठाना है। दोनों हाथों को जो है अपने कानों के नज़दीक रखेंगे। आराम से धीरे से पुश करेंगे। अपने सर को जो है पहले मैट पे रख लेंगे। इस तरीके से दोनों पाँव आपकी मैट पे रहेगी। हाथों को सर के नज़दीक रखेंगे। धीरे से जो है उठा लेंगे सर को और पीछे सीधा करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से घुटनों को पुश करेंगे आगे की ओर। 2 3 4 5 6 7 10। 10 गिनती के बाद
वापस धीरे से आ जाएंगे। जितनी देर आपने 10 काउंट किया है उतनी देर आपको पवन मुक्तासन ही करना है, क्योंकि पवन मुक्तासन जो है काउंटर पोज होता है चक्रासन का। तो पवन मुक्तासन चक्रासन के बाद पवन मुक्तासन जरूर करें, जिससे कि आपको काउंटर स्ट्रेच मिलता रहे और इंजरी का जो है खतरा आपको नहीं होगा उससे। फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया सेतु बंधासन, और सेतु बंधासन के बाद चक्रासन कि आपको कैसे करना है। सेतु बंधासन के बाद धीरे धीरे चक्रासन में जाएंगे, तो चक्रासन में जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से जा पाएंगे। सेतु बंधासन के मैंने बहुत सारे वेरिएशन करके बताया, जिससे आपकी चक्रासन में जाने की स्ट्रेंथ बढ़ सके। सेतु बंधासन में आप 5 सांसों से लेके 5 सेकंड से लेके जो 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। और जितनी देर आप होल्ड करिएगा, जैसे आप सेतु बंधासन को 5 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, तो 5 सेकंड पहले इजी वाला अगर सेतु बंधासन कर रहे हैं तो आपको दोनों अपने जो है नी को जो है हक करना है 5 सेकंड ही। अगर आप 1 मिनट कर रहे हैं तो 1 सेकंड हक करके इजी वाला पवन मुक्तासन करना है। और जब चक्रासन कर रहे हैं तो पवन मुक्तासन का पूरा वेरिएशन करेंगे, और वो वेरिएशन जो है आपको उसमें जो है अगर आप 30 सेकंड कर रहे हैं चक्रासन तो 30 सेकंड ही आपको पवन मुक्तासन भी आपको जो है करना है। और मत्स्येंद्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से मोड़ लेंगे अपने एक पाँव को, और एक पाँव जो हिप के पास रखेंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे हाथों को इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए जो है आप या तो पीछे ले लीजिए या तो आराम से मोड़ लीजिए। इजी वर्जन करेंगे, सांस लेते हुए इसको मोड़ेंगे। एक हाथ जो है पीछे इस तरीके से रखेंगे, या आप इसको पीछे रख सकते हैं और फिर पीछे देखेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे। दूसरी तरफ इस पोजीशन में आ जाएंगे। एक पाँव को हिप के पास, इस पाँव को घुटने के बाहर, अपने दाहिने पाँव को घुटने के जस्ट आउटसाइड प्लेस कर लेंगे। सांस लेंगे ऐसे ऊपर दोनों हाथ। आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं इधर से, आप चाहे तो लाके फिर घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए या नी पकड़ लीजिए, फिर पीछे देखना है। 1 2 3। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे पकड़िए। अपने घुटनों को इस तरीके से हक करना है आपको। पाँव को सीधा रख के इसको हक करिए, और फिर जो है पीछे इस हाथ को पीछे रख लीजिए या इस हाथ को यहाँ पे रख लीजिए आराम से, और पीछे देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इसको भी जो है आपको 3-3 चक्र करना है, 3 राउंड। मैंने जो है आपको इसको 1 राउंड करके दिखाया है, और 10 बार किया है मैंने 10 सांसों तक। आप इसको जो है 30 सांसों तक 30 सेकेंड 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं एक राउंड में। फिर उसका 3 राउंड कर सकते हैं 30 सेकेंड से 1 मिनट में आगे। अब जो हम एक पश्चिमोत्तान करेंगे, देख लीजिए पश्चिमोत्तान कैसे करना है। दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे, सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे। सांस छोड़ते जो है अपने अंगूठे को पकड़ लेना है। अपनी कमर को सीधी रखना है पूरी तरीके से अच्छे से, और अपने धीरे से नोज टिप को आप देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, आराम से सांस लेंगे। एक हाथ पीछे रखेंगे, दूसरे हाथ को भी इस तरीके से पीछे रख लेंगे। फिर अपने सर को जितनी दूर ले जा सकते हैं, आपकी दूसरी हिप नहीं उठेगी, हिप ज़मीन पे रहेगी। जितनी दूर ले जा सकते ले जाइए। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, फिर से सांस लेंगे, ऊपर की ओर सामने की ओर झुकेंगे। आपको अपनी कमर को सीधी रखना है अच्छे से। दोनों पंजे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते तो यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। जहाँ तक आपकी हाथ जा रही है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उस लेवल पे आप इसे करें। आराम से पकड़ लें, ऊपर की ओर देखें, अपने नोज टिप को। 1 2 3 4 5। वापस आए, सांस लेंगे ऊपर, एक हाथ को पीछे,
फिर दूसरे हाथ को, हिप नहीं उठेगी आपकी, हिप ज़मीन पे रहेगी, नीचे की ओर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। मैंने आपको एक बार करके दिखाया है, इसको भी आपको जो है 3 बार रिपीट करना है। पूरे इस चक्र को एक बार आपको जो है पश्चिमोत्तान करना है, फिर वापस आएंगे, फिर एक बार जो है साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर जो है पश्चिमोत्तान करेंगे, फिर एक बार जो है साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर से जो है वापस आ जाएंगे। अब जो है हम करेंगे एक प्राणायाम, कपाल भाती करेंगे। इसके अंत में आराम से बैठ जाएंगे, कमर आप गर्दन को सीधा कर लें, और चाहे तो आप थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा लें, जिससे आप कमर को थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाए, बैक ऊपर आप खींच सकें, जिससे कि आपको सीधा बैठने में जो है बहुत मदद मिलेगी। ऊपर खींच लें और फिर वापस आ जाएं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप अर्ध पद्मासन में जो है इस तरीके से बैठ सकते हैं। कमर को सीधा कर लें अच्छी तरीके से, दोनों हाथ को अपने थाई जांघों के ऊपर, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। एक हाथ को आप पेट पे रखेंगे। अब धीरे से सांस लेंगे, सांस बाहर। मैंने 20 बार किया है। आपको जो इसको, आप इसे 30 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी आपकी क्षमता है उतनी कर सकते हैं। और अगर आपको जो है शुरू में नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, सांसों को कैसे बाहर छोड़ना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें सांसों को बाहर सही तरीके से छोड़ें, तभी जो है सही तरीके से समझ पाएंगे। तो दोनों अपने जो है पेट पे हाथों को रख लीजिए, आराम से दोनों को सांस लीजिए गहरी, सांस बाहर। 1, फिर से वापस आइए, फिर से रखेंगे। 2, फिर से 3, फिर से 4। इस तरीके से जो है बाहर जाएगी सांस, पेट अंदर, पेट अंदर। आपको जो सांसों को बाहर छोड़ना है, सांस अंदर जो है वो खुद ब खुद नेचुरली आ जाती है अगर आप सांस फोर्सफुली छोड़ते हैं तो। और अगर इसको आप इस तरीके से करते हैं, सीधी कमर गर्दन, इस तरीके से बैठ के हाथ को आप ध्यान या चिन्ह मुद्रा में लेते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप करेंगे। फिर आराम से उतना ही रेस्ट कर लें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से उतनी देर रेस्ट करें, फिर जो है अगले चक्र, अगले राउंड की तरफ बढ़ें। 20 बार, 30 बार करें आप, और उसकी 5 राउंड आप आराम से करें। और बीच में जो है 30 सेकंड तक आप गैप ले सकते हैं आराम से, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वह एनर्जी जो है वापस बॉडी में आ पाए, और वापस जो आप अगले चक्र के लिए जा सके। और अंत में आप जो है इसके अंत में सबसे अच्छा शवासन ले लीजिए। जब इसको कर लिया, क्योंकि आपने जो किया उससे बैक पे बहुत आपकी जोर पड़ेगी, तो इसीलिए ज़रूरी है कि शवासन लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक जो है सेशन के अंत में एक बार शवासन ले, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। जितना भी आपने मसल पे स्ट्रेस दिया है या जितनी भी आपने आसनों को किया है। आराम से लेट जाए ज़मीन पे, पूरे शरीर को एक एक करके ढीला छोड़ दें। अपनी चेतना के द्वारा अपने सांसों को, जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। अपने एक हाथ को पेट पे रख ले, एक हाथ को अपने जो है फेफड़ों पे, लंग्स पे रख ले। अब सांस लें और सांस छोड़ें।
अपने सांसों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस जो है आपके नाक से होते हुए आपके फेफड़ों में जा रही है, फिर जो है लोअर डायफ्राम में जा रही है। इसी पोजीशन में जो आपको 5 से 10 मिनट तक रहना है, अपने सांसों को जो ऑब्जर्व करना है। उसके बाद दोनों हाथों को आराम से नीचे कर लें। दोनों हाथों को आराम से नीचे करने के बाद पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। अपनी चेतना के द्वारा जो है अपने पैरों से धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे और अपने सर की ओर आएंगे। पूरी बॉडी को जो है आपको स्कैन करना है, विजुलाइज करना है। पैरों से जो है सर तक आप मैट पे लेटे हुए अपने पैरों को, अपने पैर के पंजों को, अपने एंकल को, अपने काफ को, अपने दोनों घुटनों को, अपने दोनों थाइज को, अपने दोनों हिप को, अपने कमर के निचले हिस्से को, कमर के बीच वाले हिस्से को, कमर के ऊपर भाग वाले हिस्से को, अपने दोनों कंधों को, दोनों हाथों के ऊपरी भाग को, अपने एल्बो को, कोहनियों को, दोनों हाथों को मन की चेतना द्वारा आपको देखना है। और हर एक एक्सेल के साथ जो आप सांस छोड़ रहे हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स करते जाना है। कहीं भी डिस्कम्फर्ट है आपको, सांस लें, उस जगह पे ले जाए सांसों को और सांसों को छोड़ दे। उस डिस्कम्फर्ट को बाहर जाने दे अपने शरीर से, अपने मसल से। इसी तरह फोर आर्म पे आएंगे, अपने रिस्ट पे आएंगे, अपने पाम पे आएंगे, हथेलियों के पीछे वाले हिस्से को विजुअलाइज करेंगे, दोनों हाथों को विजुअलाइज करेंगे, फिर अपने सर को विजुअलाइज करेंगे, पिछले हिस्से को, अपने नेक वाले पूरे पिछले हिस्से को, फिर अपने फोरहेड को, आँखों को, अपने नोज़ को, अपने लिप्स को, अपने जॉ को, अपने पूरे फेस को, फिर अपने पूरी बॉडी को। इसी तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अपनी चेतना को जो है आपको लेके जाना है और अपनी चेतना को जो है वापस जो है ऊपर से नीचे लेके आना है। कुछ मिनटों तक ऐसे ही रहेंगे, फिर धीरे से जो है अपने बाईं करवट में जो आपको मुड़ जाना है। धीरे से बाईं तरफ मुड़ेंगे, आराम से दोनों घुटनों को जो है मोड़ लेंगे, पूरी अच्छे से मोड़ेंगे। अपने सर को मैट पे रख लेंगे, दोनों हाथों के नीचे आराम से सर को रखेंगे इस तरीके से, फिर दोनों हाथ को इस तरीके से रखेंगे, वापस आ जाएंगे। सीधा बैठ जाना है आपको। सीधा बैठ जाएं इस तरीके से मैट पे। दोनों हाथों को जो है अपने थाइस पे रख लें, कमर गर्दन सीधी कर लें। दोनों हाथों को रब करना है आपको, तेजी से रब करें, जितनी तेजी से आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में रब करें और फिर जो है आंखों पे रख लेना है आपको। आंखों पे रखना है, फिर अपने चेहरे पे रखें, फिर अपने जो है पूरे चेहरे गर्दन पे अच्छे से रखना है, फिर आंखों पे लाना है। धीरे धीरे आंखें जो हथेलियों के अंदर खोलनी है, अपने हथेलियों को देखना है, अपने ईश्वर का धन्यवाद करना है, अपने शरीर का जो धन्यवाद करना है आज के अभ्यास के लिए। फिर वापस आ जाना है।
ये जो था आज का अभ्यास था कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि अगर आपको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो किस तरह का योग आपको करना चाहिए अपने जीवन में, कौन कौन से आसनों को करना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया। कितनी देर आपको रुकना चाहिए इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो ये जो है मैंने आपको बताया आज कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो आपको किन किन आसनों को करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। इसे अपनी जो है रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है इंक्लूड करें अपने लाइफ स्टाइल में, जिससे कि आप जो है कोलेस्ट्रॉल से अच्छे तरीके से लड़ सके। और अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जो ख़त्म हो जाएगा और जो आप एक जो है स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जो है जी सकेंगे। और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका जो स्वास्थ्य लाभ उठाएं। इसे लाइक करें और शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।